हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों, यदि आप जेपीएससी या फिर जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर दिन इस चैनल में झारखंड के करंट अफेयर्स अपलोड किए जाते हैं। पहले क्या था कि पॉइंट वाइज इसे अपलोड किया जाता था, लेकिन अब से इसे एमसीक्यू क्वेश्चन बनाकर अपलोड किया जाएगा। जितने भी पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें क्वेश्चन बनाकर अपलोड किया जाएगा। और आप जानते हैं कि इसका पीडीएफ फाइल आप टेलीग्राम ग्रुप ट्रेंडिंग प्रदेश से डाउनलोड कर सकते हैं। और वहीं इन सभी पॉइंट्स को क्विज़ के माध्यम से एक बार फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि जब तक आप इन सब चीज़ों को क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको ये सब चीज़ें लंबे समय तक याद नहीं रहेंगी। ओके। और बहुत ही जल्द जेसीसी सीजीएल के लिए टेस्ट स्टार्ट किया जाएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, किसी भी तरह का चार्ज उसमें देना नहीं है। ओके। तो चलिए हम लोग 19 अगस्त के लिए झारखंड करंट अफेयर्स के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रांची विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ये कर है, क्या कर दिया गया है? देखिए, रांची विश्वविद्यालय है, रांची यूनिवर्सिटी। यहाँ अगर रांची कॉलेज की बात की जाए तो इसका नाम अलग है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, लेकिन यहाँ पर रांची यूनिवर्सिटी पूछा जा रहा है। तो रामदयाल मुंडा, शहीद निर्मल महतो, शिबू सोरेन, बिरसा मुंडा। अच्छा, रिसेंटली किसी इंस्टीट्यूट, झारखंड में कोई इंस्टीट्यूट है, उसका नाम बदलकर शहीद निर्मल महतो किया गया है। ये यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन इनके नाम पर उस इंस्टीट्यूट का नाम रखा गया है। आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि वो कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसका नाम शहीद निर्मल महतो के नाम पर रखा गया है, बदला गया है। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है यहाँ पर डॉक्टर रामदयाल मुंडा। ओके। तो रांची विश्वविद्यालय अब रामदयाल मुंडा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। रामदयाल मुंडा के जयंती के अवसर पर 23 अगस्त को इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी। अभी फॉर्मली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। 23 अगस्त को फॉर्मली अनाउंसमेंट इसका कर दिया जाएगा। ओके। नेक्स्ट है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में झारखंड के कितने शहरों को सम्मानित किया जाएगा? 1, 2, 3 या फिर 4? तो टोटल 4 शहरों को स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में झारखंड के 4 शहरों को सम्मानित किया जाएगा। झारखंड के वो 4 शहर कौन कौन से हैं? जमशेदपुर, खूंटी, जुगलसाई और मधुपुर। इन चारों शहरों को सम्मानित किया जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण में झारखंड को कुल 5 कैटेगरी में अवार्ड दिया जाएगा। ओके। 20 अगस्त को प्रधानमंत्री की मौजूदगी में दिल्ली में इन पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी। नेक्स्ट है, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से राज्य के कितने लीडर स्कूलों के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा? 44-10, 44-12, 44-14, 44-16। देखिए, कुछ डेटा वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आप सोचते हैं कि वो पर्टिकुलर डेटा का एक रेंज हम याद कर लें। एग्जैक्ट डेटा याद ना हो, लेकिन रेंज अगर याद कर लें तो जब एग्जामिनेशन में आएगा तो हम उसे टिक कर लेंगे। लेकिन अब वैसा समय नहीं रहा। अब क्या है कि डेटा वाले क्वेश्चन को भी इस तरह से लिखा जाता है कि आप कंफ्यूज कर जाएंगे। जैसे कि आपने याद रखा है 4400 समथिंग, ऐसा कुछ याद रखा है, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी वैसा ही है, आप बिल्कुल कंफ्यूज कर जाएंगे। ओके। तो एग्जैक्ट डेटा याद रखना है। और देखिए, मैं यहाँ पर लेक्चर के माध्यम से इसे बता रहा हूँ। पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगा, जिससे आप फ्यूचर में रिवीजन कर पाएंगे। और सेम डे में क्विज ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो 3 तरह से आप इन सब चीज़ों को रिवाइज करेंगे। और जब 3 या 4 बार इसे आप रिवाइज कर लेंगे तो आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। तो इसीलिए हमारी कोशिश रहती है कि बार बार इन सब चीज़ों को, चाहे वो वीडियो का माध्यम हो, पीडीएफ का माध्यम या फिर क्विज का माध्यम हो, आपको दिया जाए। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है? 44-16। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से राज्य के 44-16 लीडर स्कूलों के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इन्हें यह प्रशिक्षण अंग्रेजी माध्यम में बच्चों को पढ़ाने के लिए दिया जाएगा। इसके लिए शिक्षा और साक्षरता विभाग ने अगले 5 साल का शेड्यूल किया है। एनसीईआरटी, एनआईपीए और अन्य विशेषज्ञ संस्थानों के तकनीकी सहयोग से शिक्षकों और
प्रधानाध्यापकों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट है, बीएसएफ के नए डीजी कौन नियुक्त किए गए हैं? राकेश अस्थाना, मिश्रा, शर्मा, कुमार। देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप अप्रोक्स नाम याद कर लेते हैं, डेटा की तरह नाम भी याद कर लेते हैं, लेकिन यहाँ देखिए ऑप्शन, हालांकि यहाँ पर जिस तरह से ऑप्शन लिखा गया है इतना कंफ्यूजिंग नहीं होगा, नाम अलग अलग होंगे, तो नाम के लिए आप फिक्र मत कीजिए। लेकिन यहाँ पर चूँकि प्रैक्टिस करवाया जा रहा है तो ये कहा जाता है कि प्रैक्टिस हमेशा 2 कदम आगे की ओर करनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर नाम सेम तरह का दिया गया ताकि आप कंफ्यूज करें और अपने सटीक आंसर को याद कर पाएँ। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है राकेश अस्थाना, जो कि नेतरहाट स्कूल के हैं। बीएसएफ के नए डीजी बनाए गए हैं नेतरहाट स्कूल के राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना 1984 बैच के आईपीएस ऑफिसर, ये ऑफिसर रहे हैं। मैट्रिक के बाद इनकी पढ़ाई रांची स्थित संत जेवियर कॉलेज में हुई थी। सीबीआई एसएसपी रहते चारा घोटाला की जांच इनके नेतृत्व में ही की गई थी, इसलिए ये फेमस है। ओके, नेक्स्ट है, झारखंड शारीरिक साक्षरता कार्यक्रम का ऑनलाइन शुरुआत किनके द्वारा किया गया है? यहाँ पर अर्जुन मुंडा, हेमंत सोरेन, आप इनमें कंफ्यूज कर सकते हैं क्योंकि झारखंड का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है राष्ट्रीय बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद। ओके, झारखंड शारीरिक साक्षरता कार्यक्रम का शुरुआत 17 अगस्त को ऑनलाइन माध्यम से किया गया था। राष्ट्रीय बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी शुरुआत की है। यह कार्यक्रम 18 अगस्त से 17 अक्टूबर तक पूरे राज्य में चलेगा। हजारीबाग में सबसे ज़्यादा 133 शारीरिक शिक्षकों का प्रशिक्षण होगा। झारखंड के कितने जिलों में फाइलेरिया रोधी दवा खिलाने का अभियान चलाया जा रहा है? 10, 11, 12 या फिर 13? तो झारखंड के 13 जिलों में फाइलेरिया रोधी दवा खिलाने का अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत थोड़ा सा डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। इसके तहत लगभग 2 करोड़ लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और ये जो 13 जिले हैं उनका नाम हम लोग देख लेते हैं। गोड्डा, सिमडेगा, रांची, खूंटी, गुमला, हजारीबाग, गढ़वा, चतरा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, देवघर, दुमका और सिमडेगा। ओके, नेक्स्ट है, झारखंड में लेमन ग्रास प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत झारखंड के कौन से जिले से की गई थी? चलिए, 6 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में आपको दिया गया। ये जो 7th क्वेश्चन है इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है स्टार्टिंग का कि किस इंस्टीट्यूट का नाम निर्मल महतो के नाम पर रखा गया है, और झारखंड में लेमन ग्रास प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत झारखंड के कौन से जिले से की गई थी? खूंटी, गुमला, लोहरदगा या फिर सिमडेगा? ये 2 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके हमें बताएं। ओके, इसका पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप जो है ट्रेनिंग प्रदेश, वहाँ से मिल जाएगा। और जो भी आपने यहाँ क्वेश्चन देखा सेम आप इसे शाम को ट्रेनिंग प्रदेश का जो चैनल है, ग्रुप है ट्रेनिंग प्रदेश का टेलीग्राम में, वहाँ पर आप इसे क्विज के माध्यम से एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लें। सुबह आप लेक्चर देख लेंगे, शाम को आप प्रैक्टिस कर लेंगे, पीडीएफ फ्यूचर के लिए रख लेंगे। ये जो है बिल्कुल सटीक तरीका है इन सब चीज़ों को याद रखने का। और आप जानते हैं कि झारखंड का जो सेक्शन रहेगा जेएसएससी या फिर जेपीसी एग्जामिनेशन में, उसमें झारखंड करंट अफेयर्स का कितना बड़ा रोल रहता है। ओके, और डेली बेसिस, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस पर झारखंड करंट अफेयर्स के वीडियो इस चैनल में उपलब्ध कराए जाते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।